warm welcome to Glitz Vision USA and a big congratulations. Thank you very much. गाना अभी just release हुआ है, if जी. I'm not wrong. So सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा जो शूट था, गाने को शूट करना है, जब पहली बार आपने गाना सुना तो ये जो भी जर्नी थी छोटी सी, ये कैसी रही आप दोनों के लिए individually? It was actually very beautiful, or I will talk on Vishal behalf also, because we truly felt the same thing. Exactly. And ये प्रोजेक्ट के बेस में एक अच्छी दोस्ती लाने वाला प्रोजेक्ट था, मुझे ऐसा लगता है. और जितना हम लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ही शिद्दत से काम किया और उतनी ही स्विफ्टली एंड ब्यूटिफुली वी बिकम फ्रेंड्स ऑल्सो ऑन अ सेट. सो मुझे लगता है कि ये एंजल इन डिस्गाइज जो बोलते हैं वो हमारे लिए हुआ है. Anything you want to add? नो एंड ये प्रोजेक्ट जेन्युइनली सॉन्ग इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, सॉन्ग इतना अमेजिंग उसमें एक जो फील है सॉन्ग का वो सुनकर हम लोगों को था कि दैट वी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. एंड द वे वी कनेक्टेड ऑन द सेट, जिस उस वजह से ये सॉन्ग हमारे लिए और स्पेशल हो गया क्योंकि हम लोग इस गाने के सही इमोशन को पकड़ के उसको इमोट कर पाए. एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन कि गाना हमारे लिए बहुत बहुत दिल के हमारे करीब है. What was the most challenging part? Was it the emotion, to bring the right emotion, to bring the right chemistry? What was the most challenging part? No, exactly how you said ki right from the chemistry to the emotion, because this song is all about that one particular emotion which is very tricky at the same time. और हम लोगों ने कोई story नहीं रखी है. We have just focused on that emotion और वो बहुत मुश्किल था because हमारे जो डायरेक्टर हैं फैजल भाई, उन्होंने उस पर बहुत फोकस किया और he wanted that exact emotion from us. Yes. तो थोड़ा ओपन एंडेड गाना है so that everybody can co-relate and relate themselves in the same emotion, because we all have been through that lane. और कभी ना कभी हम अपने किसी बहुत प्यारे से अलग हुए होंगे, कभी उसे मनाने की रोकने की कोशिश करी होगी. तो ये गाना इज़ ऑल अबाउट दैट इंटेंस इमोशन जो दर्द और प्यार दोनों लेके आ रहा है. Okay, as you said, the song is about, love is a very important emotion about this song, and we belong to a generation, and we people as well, we have this both type of love which was very simple, and today's love which was very complicated. What is that love which you really appreciate and you still believe in that? Yeah, I am a very that rom-com kind of a guy. I still like वो जो the feel of love, and of course, and I know the reality also, but at the same time कि love is not only about running around the trees and singing songs, because it comes with all the pain also, all the responsibilities also. और जितना उसको पाना भी आसान नहीं है, मतलब जितना उसको लगता है आसान है निभाना, उससे बहुत बहुत मुश्किल है. तो वो प्यार की सच्चाई भी पता है, लेकिन आई एम ऑल इन फॉर लव फॉर श्योर. I agree with Vishal, and I feel I always say love is a quest which never gets over. और अगर आपको वो सही इंसान मिल जाता है ज़िंदगी में तो nothing like that, your life become heaven. बट अगेन द रिटेनमेंट इज़ द जंग, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, गलत फहमियाँ होती है और एक्सपेक्टेशन होती है. तो प्यार जो है ना वो आपको ये सब करना सिखा देता है. समटाइम यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है. यस. Lastly, the song is about जो तुमको झूठ लगे. What is that one lie as an individual people you cannot stand about, whether it's relationship, personal, professional life, but you really can't stand that lie? See, I think not one particular lie. I just don't. मतलब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने ज़रूर बोला होगा, बट नॉट दैट काइंड ऑफ अ लाई जो आपको या किसी को परेशान कर सके या दुख पहुंचा सके. तो बट जस्ट एनी काइंड ऑफ अ लाई, जस्ट डोंट फील लाइक कि हमें झूठ बोलने की ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे फिर आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं है शायद ज़िंदगी में. सो जस्ट दैट, एज सिंपल एज दैट. I am a person who really hate liars and lie. This is the biggest problem with me. Even the small lies really goes and hurt me badly. तो मेरी ज़िंदगी में मैं ये नहीं बोलूँगी हाँ मैं बिल्कुल सत्यवान, बोला होगा मतलब नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर चीज़ें बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड हो, और जैसा है एज अ रॉ फॉर्म अगर वो आ जाए तो उससे रिश्ते भी बच जाते हैं और उससे रिश्ते बने भी रहते हैं. तो मुझे लगता है कि झूठ तो यार मत बोलो यार. तो दैट इज़ वाई वी नॉट टुगेदर ना उसके सॉन्ग में, बिकॉज
मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बिग बॉस पे पूछूंगी. You just said that I just heard that you know you really love Tejasvi as a woman, but a lot of people accuse that you know I don't know she's fake and all that stuff. When you see Tejasvi as a woman, what do you want to say? How is she playing, and why do you support her? I always feel that being a woman it's not an easy task first of all because you have आप शायद वही उम्मीदें एक लड़के से नहीं करते हो लेकिन वो सारी उम्मीदें आप उस लड़की से करते हो भले ही वो एक बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठी हुई कोई CEO लेकिन उसको घर आके खाना पकाना इज़ अ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन. बच्चा अगर है तो वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि वो लड़की ही कर रही है. लड़का कर रहा है तो अरे वाह बहुत बड़ी बात है यार. मीन दिस सच अ सपोर्टिव मैन. सो ऐसे में व्हेन अ वुमन इज़ very bubbly also, she has a strong conviction about things. This is the combination I really love and I feel I'm the same way because आप जिनके साथ अच्छे हो but जब आपको आवाज़ उठानी कुछ बातों के तो उठानी चाहिए and that's what I feel that Tejasvi is all about. And that's why I'm supporting her. Okay, Karan, we all know you, of course, Devolina is your friend. You are supporting, I believe, Karan. But you know, I first we wanted to ask about Devolina's game plan. There's also a little bit chemistry growing between her and Pratik. What do you want to say about that? Because she also openly confessed about the feeling. So what do you want to say about that? See, what goes inside that house, वो तो वहीं की चीज़ है. वो अंदर क्या है, बाहर क्या हो रहा है, किसका क्या गेम है, वो यार सबका अपना है. बिकॉज जो अंदर हो रहा है वो हम फील नहीं कर सकते बिकॉज अपने परिवार से अलग हैं. आपको उस घर में थोड़ा सा भी जहाँ प्यार या जहाँ साथ मिलता है आप थोड़ा सा झुकाव आपका हो जाता है बिकॉज हर इंसान को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत होती है. तो दैट्स दैट. बट येस, करण मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज बहुत दिल से खेलता है, बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है. और करण ने भी गलतियाँ की हैं शो में और हर इंसान गलतियाँ करता है उस हिसाब से. वो जितनी बार भी वो फिजिकल हुआ है दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत उनका दिल बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफ़ रहता है. वो सबसे जब किसी को किसी की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वही पहुँचते हैं. सो आई जस्ट लाइक हिम एज अ पर्सन ऑल्सो. So on this note, guys, thank you so much. Thank you very much. Thank And you. anything you want to say to your fans of this? For sure, please go and watch our new song which is released on Z Music. एंड बहुत बहुत सारा हम लोगों को प्यार दीजिए और पहले भी दिया है और अभी बहुत सारा और प्यार दीजिए. मेक लॉट्स ऑफ रील ऑन इट एंड कीप टैगिंग अस. वही एक तो आई एम लविंग इट कि अभी थोड़ी देर पहले तक हम बोल रहे थे कि रिलीज़ होने वाला है एंड इट्स रिलीज नाउ. सो गाइज प्लीज़ गो एंड शो अस सम लव. और एज शी सेड कि आपने बहुत प्यार दिया है तो बस प्लीज़ जाइए और देखिए गाना. Thank you so much. थैंक यू. Thank you.